तो नहीं माने पानी मांग दिया सर वो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो? तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ सारी गाँव। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ अपने गाइड ग्रुप के साथ सारी, और हमने एक छोटी सी ट्रेल बनाई है सारी गांव के लिए हमारे गाइड ग्रुप ने मिलकर। एक पूजा मोनिका को बुला ले यार, वहाँ बैठे हुए खेत में। कहाँ? दोस्तों सारी पहुँचने वाले हैं। तो पहुँच चुके हम सारी। दोस्तों हम सारी पहुँच चुके सब लोग, आप देख लो। तो भाई जी चिमला होम स्टे कहाँ पर है? ये आगे ऊपर से ये दिख रहा है, यहाँ से फिर आपको तो पहले कहाँ जाएंगे हम? पहले हम जाएंगे प्रेमा देवी के यहाँ पर, जहाँ पर जो वो चाय नाश्ता होगा। पहले जाते हैं हम चाय पीने प्रेमा देवी के होम स्टे पर। ये है प्रेमा देवी का होम स्टे। नमस्कार, ठीक ठाक? हाँ ठीक। प्रिंस होम स्टे, तो अभी प्रिंस होम स्टे में हमारा चाय पानी हुआ, चलते हैं यहाँ से भी तिमला होम स्टे। ये गणेश फूली वाला होम स्टे, तिमला होम स्टे। यहाँ से एंट्री होती है अंदर। यहाँ से आप फिर निकल सकते हैं भीमशला की ओर, ठीक है? ये छोटा सूरजमुखी गाइड दुर्गा सिंह नेगी जी। हमारी जो पहाड़ की महिलाएं होती हैं, वो महिलाएं जो है ऐसे ही जो है वो काम करती हैं इस खेती बाड़ी में, ठीक है? वो बुराई कर रहे हैं वो, ठीक है? तो इसके पश्चात हम देखते हैं कि सारी महिलाएं आगे जो देखेंगे आप, जितनी महिलाएं हैं वो महिलाएं जो है आप ऐसे ही खेतों में काम करते हुए रहेंगे। लगभग इनकी उम्र जो है वो 60 के ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी वो काम कर रही हैं। तो हमारे पहाड़ की जो महिलाएं होती हैं ना, जो पहाड़ की महिलाएं होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं, और ये चीज़ तो उनके लिए बिल्कुल मामूली है। बिल्कुल आराम से ये काम जो है वो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, वो लगे रहते हैं इस काम में। और आप देख लेंगे ये जो है, तो ये ओक का पेड़ जिसे पहाड़ी में बांज कहते हैं। तो दोस्तों काफ़ी नज़दीक है हम भीमशला के। अब चलो ये है चाकुलदार, पहुंच चुके हैं भीमशला। दोस्तों ये है भीमशला, इसके पीछे एक कहानी है, तो हमारे टूरिस्ट गाइड आपको बताएंगे इसके पीछे क्या कहानी है। आज के गाइड हैं श्री दिलवर सिंह नेगी जी। यहाँ से है एक रास्ता, वहाँ से है जहाँ से आपको लगता है, और ऊपर जाके फिर आप आनंद देख सकते हैं। जितने भी आप चारों तरफ देखेंगे, इसमें मौसम थोड़ा खुला नहीं है, तो आप उसका आनंद यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक एक करके आप जाएँ, ऐसे ही 2-3 करके नहीं जाएंगे आप, एक एक करके आप चढ़ोगे कि भाई जो मतलब इस शिला में। दोस्तों ये भीमशला काफ़ी बड़ा ही पत्थर है, और मेरे साथ पहुँच चुके हैं कुछ लोग। जबरदस्त ट्रैक है यहाँ से चढ़ने पर। दोस्तों रियली जब से मैं भी पहाड़ में आ रहा हूँ, पहली बार इतना चौड़ा पत्थर देख रहा हूँ दोस्तों मैं। थोड़ा सा दर्शकों के लिए भीमशला के बारे में बता दो जरा आप। अच्छा, ये भीमशला है ना, जो ये भीमशला ये सारी गांव से लगभग जो है वो 300 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर जो है पर्यटकों को हम लाने का प्रयास अब कर रहे हैं। इसका जो मेन थीम है वो ये है कि जब पांडव जो है वो केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे थे, तो उस टाइम पर जो है इन्होंने जो है ये भीम जो है उन्होंने इस अंगुली पर जो है, जिसको हम तर्जनी बोलते हैं, तो तर्जनी पर जो है वो इस शिला को लाए थे। और इस शिला को लाने के पश्चात जो है वो रातों रात चल ही रहे थे, पता नहीं कहाँ से लाए, वो बहुत दूर से लाए थे। और लाने के पश्चात जैसे ही वो रात खुल गई, तो रात खुलने के पश्चात उन्होंने जो है इसको यहीं पर छोड़ दिया, अपने आप ही जो है वो आगे बढ़ गई। तो वो उसी समय सुबह क्यों नहीं लगी? वो सुबह नहीं, रात खुल गई थी ना, तो रात खुलते सुबह होने तक जो है वो उन्होंने यहाँ पर, तो सुबह कैसे नहीं ले जाते हैं? यहाँ पर जो देवी देवता होते हैं, वो देवी देवता जो है लोगों को दर्शन जो है वो रात ही को देते हैं,
हम कर देते तो दिन को जो है वो किसी को दर्शन नहीं देते होंगे। रात को अगर वो यहाँ पर लाए हैं तो रात को उन्होंने यहाँ पर छोड़ करके जो है वो सुबह से पहले जो उसको यहाँ छोड़ करके वो वापस निकल गए थे। तो इसी का नाम, इसीलिए इसका नाम जो है वो भीमशिला पड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, रियली मैं कह रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी पहाड़ देखे, काफ़ी पत्थर देखे, लेकिन इतना बड़ा पत्थर एक साथ कभी नहीं देखा। इसको कोई छेड़ता भी नहीं है ना जी भाई साहब। इसमें कोई जो है मतलब किसी ने अगर मकान के लिए पत्थर तोड़ने तो कोई नहीं तोड़ सकता है। जी भाई, कहते हैं कि इसमें जो है वो खून निकलता है। जी भाई, जी भाई, जी भाई, किसी ने अगर वो कर भी निकालने का प्रयास कर लिया तो खून निकलना शुरू हो जाता है। जरूर जरूर। ठीक है, तो ये भीमशिला की ये कहानी है। धन्य होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका जो इस्तेमाल होता है जब जो है पांडव वो केदारनाथ की तरफ जो है वो यात्रा पर चलना शुरू हो गए थे। ठीक है, जब शुरू कर दिया था उन्होंने तो आने के पश्चात वो आते आते नीचे से यात्रा शुरू की। जब आ रहे थे तो उनको कहीं पर जो है भीम को जो बहुत बलशाली थे भीम, उनको जो है ये शिला कहीं पर दिखने को मिल गई। उन्होंने कहा कि जहाँ भी अगर हम जा रहे हैं क्यों ना हम इस शिला को अपने साथ ले जाते चलते हैं, क्योंकि इसको देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि में ऐसा अक्सर हमको दिखने को मिलता है। जो दैवीय शक्तियाँ हैं यहाँ पर जो है वो आपको दिखने को मिलती है। हम इस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपकी एक वॉक होगी ना, तो उस वॉक की एक ग्रुप फोटोग्राफ ज़रूर होनी चाहिए। आप किसी को सनसेट पॉइंट पे लेके जा रहे हो तो आपको सनसेट वाले टाइम पे ही लेके जाना है। शिला के चारों ओर का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। शानदार प्राकृतिक दृश्य भीमशिला के चारों ओर का। जो ये टॉप दिखा है चंद्रशिला है और इधर गांव है, गांव आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेरे गांव है दोस्तों, यहाँ के चारों ओर कुछ इस प्रकार से खेत हैं, आप देख रहे होंगे चारों तरफ खेत है। इधर ये है भीमशिला का चारों ओर का नज़ारा। नहीं माने भीमशिला जो हमारा आज का ट्रेस था वो लोग पूरा हो चुका है और सब लोग निकलेंगे तैयार कर। तो दोस्तों सब जा रहे हैं यहाँ से रिटर्न भीमशिला से। तो बोल अच्छा कदा चौक खोलो हाँ कद पूरा गया जी कोड़े शुरू हुआ अभी। अच्छा आज नहीं शुरू। यहाँ पर हमारे इंस्ट्रक्टर सभी टूरिस्ट गाइड को साइलेंट रहने के लिए कहते हैं और कौन सी आवाज़ किसको फील होती है सभी को बताएंगे। सर ये बताओ यहाँ से जो है काफ़ी अच्छा नज़ारा मिलता है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। तो जो यहाँ से अभी यहाँ के बारे में बता दो जो आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले देखो पीछे की साइड जो है गुप्तकाशी का एरिया पीछे वाला। दोस्तों ये मक्कू चकपड़ा दिख रहा है, प्रकृति का सुंदर नजारा आप देख सकते हैं। दोस्तों सिरसोली है, एक कुरुकी है, कहीं दूर पौड़ी का इलाका दिख रहा है, ये पलदौरी है और ये मुकुट है। इसमें लिए हो हाँ इसमें बोल दें पानी मांगती है सर वो कौन सुना रहा है? चलो अंशिका। उनकी सास रहती थी, भाभी की सास रहती थी और ननद की माँ रहती थी। वो बैलों में हल लगाते हैं और फिर माँ कहती है दोनों जाओ और इनको पानी पिला कर घर लाओ। पुराने ज़माने में पानी का स्रोत बहुत दूर होता था। फिर किसको लाना पानी पिला? बैलों को बैलों को पानी पिला कर लाओ, तब तक मैं तुमको खीर बनाकर रखती हूँ। और भाभी ने बनाऊंगी और फिर दोनों बैलों को पानी पिलाने ले गए। घर से नीचे की ओर बहुत दूर एक गदेरा था, पानी पिलाने वहाँ ले जाना था। और फिर भाभी आगे ले गई बैल और एक बैल ननद पीछे से ले जा रही थी। और ननद ने रास्ते में एक चालाकी सोची कि अगर
भाभी जल्दी ले जा रही तो वो घर भी तो जल्दी जाएंगी, इसलिए मैं एक काम कर लेती हूँ, बिना पानी पिलाए आधा रास्ते से ही बैल को घर ले जाती हूँ, तो मुझे आगे जाकर खिचड़ी ज़्यादा मिलेगी। भाभी ने पूरे गधेरे तक बैल को ले जाकर पानी पिलाकर घर ले आई। तब तक ननद आधे रास्ते से बैल को बिना पानी पिलाए घर ले आ गई और फिर ननद ने तब तक खाना खा लिया था। और फिर भाभी आई और सास ने बोला बल्कि आप तूने इतनी लेट कहाँ लगाई, तो फिर ननद ने बोला एक काम चोर है, ये आराम से आई। और फिर वो बैल जो ननद लाई थी वो प्यास से मर गया और फिर तब से उस बैल का प्राण बल इस पक्षी में पड़ा, जिसको हम गढ़वाली में तिस्मोली बोलते हैं। तब धन्यवाद। तब से ऐसा क्यों करती वो? हाँ? ऐसा क्यों करती? तब ये चिड़िया तब से जब भी बारिश आती है तो उस बारिश की बूंदों से ये अपनी प्यास बुझाती है। पानी मांगती है सर वो। तो आज की ट्रेल इस कहानी में अंशिका का कहने का मतलब था, उसकी ननद ने उस बैल को प्यासा गौशाला के अंदर बांधा तो प्यास से वो बैल मर गया, लेकिन उसके बाद उस लड़की की भी मृत्यु हो गई। और तब से उस बैल ने उसे श्राप दिया था, जा तुझे कभी ज़मीन का पानी नहीं दिखेगा, तुझे खून दिखेगा। और तब से आज तक कहते हैं कि यह पक्षी आसमान में बारिश की बूंदों को ही पी सकती है। अगर बारिश की बूंदें नहीं होती हैं तो यह पक्षी 30-30 कहती है। वहाँ पे बहुत अच्छा। डर भी लग रहा है? नहीं। चलो ठीक है। देखें मेरे साथ बैठी है हमारी बेटी मोनिका। मोनिका कैसा लगा आपको ट्रेल में? बहुत अच्छा। मोनिका आप कोई गढ़वाली गाना गाओगे? मेरे को नहीं आता। तो मोनिका को बता दो, मोनिका भी हमारे जो ये ट्रेल्स है इसकी गाइड है। तो मोनिका कंटिन्यू मेरे साथ यहाँ पर ट्रेनिंग में चल रही है। तो मोनिका मेरी बेटी भी है। तो मोनिका और मैं हम उसाड़ा से आ रखे हैं, अभी हम सारी गांव में हैं। तो मोनिका आज की ट्रेल कैसे लगी? बहुत अच्छा। कैसे लोग हैं आपके ग्रुप में? बहुत अच्छे लोग हैं और कुछ हमारे गांव से हैं, कुछ सारी से हैं, कुछ पाप जगपुरा से हैं हमारे साथ, तो बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो। बाय।